एवरीवन, आज हम क्लास 11 का फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। सो बिफोर वी गो फर्दर फर्स्ट वी नो एग्जैक्टली व्हाट फ्लूइड्स आर। ठीक है, तो अब यहाँ फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये कोई भी सब्सटेंस होता है। सो इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन ईजिली फ्लो या दैट कैन फ्लो। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अब ये सब्सटेंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस हो सकती हैं। सॉलिड्स हमारे फ्लूइड में कंसीडर नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकते। अब फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो फ्लूइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर। तो बेसिकली है क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई भी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैसेस, वो हमेशा एक रैंडम मैनर में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक सॉलिड है, ठीक है। दूसरा कंटेनर है, इसमें यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, और यहाँ थर्ड कंटेनर ले लेते हैं जिसमें कि क्या है, हमारी गैसेस है। तो बेसिकली हमारे सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो हमारे अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि सारे जो हैं बिल्कुल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में बिल्कुल एटॉमिक जो स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक स्पेस होता है, वो नेग्लिजिबल या बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। वहीं लिक्विड में जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है वो इस तरह से होता है कि कुछ परसेंट इससे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, सो दैट ये क्या कर सके, ईजिली इधर से उधर मूव कर सके। और अगर गैसेस में बात करें तो गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा इंटर एटॉमिक हमारे पास स्पेस होता है। तो ये क्या बोला गया है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड में वो क्या होते हैं, रैंडम मैनर में अरेंज्ड होते हैं। रैंडम मैनर मतलब ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा जो 1 है या 2 जैसे कि इसमें लगे हुए हैं वो ऐसे ही रहेंगे, नहीं। ये क्या है, ईजिली मूव कर सकते हैं। 1 2 अभी इधर है, ये वापस यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो ये क्या है, एक रैंडम मैनर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड कैन एक्सर्ट or withstand a force in a direction perpendicular to its shape। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जो उस पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, तो ही ये फ्लूइड एक्सर्ट कर पाएंगे। अगर ये इस तरह से फोर्स लगेगा तो ये विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो दे कैन ऑलवेज विदस्टैंड विद द फोर्स दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स शेप। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, फ्लूइड हैज़ नो डेफिनेट शेप। ऑफ इट्स ओन। तो बेसिकली क्या है कि जो फ्लूइड होते हैं उनकी अपनी खुद की शेप नहीं होती। अगर हम इस तरह से कोई बीकर है, इसमें डाल देंगे किसी फ्लूइड को तो वो इतना फिल हो जाएगा। इसी फ्लूइड को अगर हम इस तरह से कंटेनर में डाल देंगे
तो वो इसमें भी फिल हो जाएगा और वो इस तरह से कुछ अरेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। तो फ्लूइड के पास कोई अपनी शेप नहीं होती है, वो जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप एक्वायर कर लेता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। इसमें बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में। वो क्या है अब हम देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि लिक्विड क्या होते हैं, जिनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एज कंपेयर टू गैसेस कम होता है एंड एज कंपेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा होता है। वाइल गैस क्या होती हैं, जिनके बीच में इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एंड दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। ये दोनों की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, वाइल जो हमारे गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे कि सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, इतना हमने कोई भी लिक्विड भर लिया। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमने लिक्विड से फिल कर लिया और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाई है। ये हमने क्या लगाया है यहाँ पे, पिस्टन। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे पिस्टन पे। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे पिस्टन पे, ये कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में मूव होगा। हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो ये लिक्विड तो एज इट इज़ यहीं पे है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन जो पिस्टन यहाँ था वो यहाँ से सपोज़ यहाँ आ गया, इस जगह आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस पर और प्रेशर लगाया। फिर ये क्या होगा, फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ लिक्विड है, लिक्विड एज इट इज़ जितनी यहाँ पे इसकी सपोज़ यहाँ पे हाइट h है, यहाँ पे भी उसकी h ही रहेगी और यहाँ पे भी उसकी हाइट h ही रहेगी। h इन द सेंस मैं क्या बता रही हूँ कि वो उतना ही हाइट में है या उतना ही वॉल्यूम रहेगा। फिर हमने जब इस वाले पे और प्रेशर लगाया तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल लिक्विड के सरफेस पे आ गया, ठीक है। पिस्टन जो है वो बिल्कुल ही लिक्विड के सरफेस पे आ गया। अब जब हम इस पे और कोशिश करेंगे यहाँ से प्रेशर लगाने की, इस पे और प्रेशर लगे, तो ये जो पिस्टन है ये हम देखेंगे कि ये और नीचे नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है, लिक्विड आ गया। और लिक्विड जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, ये होते हैं इनकम्प्रेसिबल। वाइल अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या होती हैं, वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। इसी से हम समझते हैं गैसेस कैसे कंप्रेस होती हैं। देखो यहाँ पे जब लिक्विड था और इसके ऊपर कुछ नहीं था, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या प्रेजेंट था, गैसेस प्रेजेंट थी, ठीक है। जब हमने इस पिस्टन को नीचे करा प्रेशर लगा के तो ये कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है इजीली। लेकिन जब कि लिक्विड के बिल्कुल सरफेस पे आया तो ये कंप्रेस नहीं हो पाया। तो इससे समझ आता है कि जो लिक्विड है वो क्या है, हमारे इनकम्प्रेसिबल है, और वहीं पे हमारे जो गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल्स होती हैं। तो इन दोनों के बीच में ये ही बेसिक डिफरेंस है, ओके। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड, देखो जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में होती है तो लिक्विड उस पर क्या करता है, वो खुद अपना एक नेट फोर्स लगाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक हमारे पास, हमने कोई भी एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने एक कोई भी बॉडी रख दी। इस पे क्या होगा, जो यहाँ अंदर ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, ये लिक्विड के अंदर हमने क्या रखी, एक बॉडी रखी है। तो ये जो लिक्विड है ना, ये क्या करेगा, खुद इस पे एक फोर्स लगाएगा, इस तरह से हर तरफ से वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जो फोर्स होता है वो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस एंगल में, किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड जो अपना फोर्स लगाता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, ठीक है।
फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग जाता है, लेकिन जब लिक्विड कोई फोर्स लगाता है तो वो हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से। जैसे कि यहाँ पे सरफेस था, ठीक है, ये सरफेस था तो इधर की तरफ हमने फोर्स लगाया क्योंकि परपेंडिकुलर है इससे, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी, तो हमेशा क्या लगेगा, लिक्विड की तरफ से परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा। सो थ्रस्ट, अब देखते हैं हम थ्रस्ट होता क्या है बेसिकली, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो थ्रस्ट इज अ टोटल फोर्स exerted by liquid on any surface in contact with it is called thrust. सो थ्रस्ट क्या होता है कि कोई भी मतलब वो टोटल फोर्स जो कि लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है किसी भी सरफेस पे जो उसके कांटेक्ट में है, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स होता है, टोटल फोर्स। ठीक है, एक नेक्स्ट होता है हमारा प्रेशर। देखो, हम प्रेशर बेसिकली होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम थ्रस्ट की टर्म्स में इसको डिफाइन करें, सो द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस is the thrust acting per unit area around that point। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है बेसिकली, सॉरी प्रेशर क्या होता है बेसिकली, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वही अगर हम प्रेशर को किसी पॉइंट पर डिफाइन करना चाहें थ्रस्ट की टर्म्स में, तो वो क्या होता है, थ्रस्ट जो भी एक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। जैसे इधर फॉर्मूले में प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट हमने देखा, तो इसमें हमारी यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या हम इसको पास्कल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम हमारी जो यूनिट रहती है प्रेशर की, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स। ठीक है, तो अब आता है हमारा पास्कल्स लॉ। सो बेसिकली ये लॉ बताता है हमें कि जो लिक्विड की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है, चाहे वो किसी भी कंटेनर में हो या कोई भी पॉइंट पे हो, वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, या हम उसको बोल सकते हैं सेम रहता है। सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions। यही मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा प्रेशर, ये लॉ बेसिकली क्या बताता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है, चाहे वो किसी भी कंटेनर में या किसी चीज़ में हो, हर एक पॉइंट पे वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा या सेम रहेगा।
ठीक है। इसका अगर हम एप्लीकेशन बेस देखें तो इसकी एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ की होती है हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, या हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक। सो नेक्स्ट इज प्रेशर exerted by a liquid column. सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करनी होगी for the pressure exerted by liquid column of height h। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से कुछ एक डायग्राम। ओके, सो ये क्या है, सपोज ये एक हाइट h का कंटेनर है, इसकी डेंसिटी हमने ले ली रो है, इसका बेस एरिया जो है दैट इज A। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और फोर्स क्या होता है mg। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू mg बाय एरिया। हमें अब मास निकालना था, तो मास के टर्म्स में देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। वहीं अब हम मास की वैल्यू निकालते हैं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्रेशर इज इक्वल्स टू मास की जगह क्या रख देंगे, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी एज इट इज बाय एरिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी बाय ए। यहाँ हम ए से ए कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या आ जाएगा, रो एच जी। सो यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय कोई भी लिक्विड कॉलम जिसकी हाइट h है, तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सो हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। So the pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column and not on the shape of containing vessel। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बेसिकली क्या बोलता है कि जो प्रेशर है कोई भी लिक्विड कॉलम का, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एच जी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा प्रेशर है वो हमेशा हाइट पे डिपेंड करेगा जो भी वेसल है उसकी, ना कि उसकी शेप पे। तो इस टर्म को या इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। सो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं। सो द लिक्विड प्रेशर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम डेप्थ, एज अदरवाइज लिक्विड विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर बेसिकली क्या बोलता है कि जो लिक्विड प्रेशर है, ठीक है, वो सेम हाइट पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक की बीकर है, इसमें हमने कोई भी लिक्विड है, बोल रहा है कि कोई भी लिक्विड प्रेशर, ठीक है, चाहे वो एक ही डेप्थ पे, मतलब यहाँ सपोज ये वाली हाइट जो है h है, यहाँ जो लाई कर रहे हैं जो भी हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है,
वो क्या है, कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, ये वाला हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी पॉइंट हो, उस पर क्या होगा, जो भी लिक्विड प्रेशर होगा वो सेम होगा, मतलब सेम हाइट पे सेम प्रेशर रहेगा एट ऑल द पॉइंट्स। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं होती है, दैट मीन्स कि क्या है, वो इक्विलिब्रियम में ये चीज़ नहीं है, इट विल बी नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो हम देखेंगे इक्विलिब्रियम में अब नेट फोर्स ऑन लिक्विड सिलेंडर। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक बीकर लेंगे हम, और इसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ है, लिक्विड भर दिया हमने, इस तरह से यहाँ तक हमने लिक्विड भरा है, ये यहाँ तक ये वाटर लेवल हो गया या कोई भी लिक्विड हो गया। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर को डाल देंगे, जिसका हमने क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है कि इस पर कितना नेट फोर्स एक फ्लूइड लगा सकता है या लगाता है। तो अब हम देखेंगे, तो देखो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, हमने पढ़ा था लिक्विड की वजह से, तो यहाँ से एक F1 फोर्स लगेगा और ऊपर से भी एक F2 फोर्स लगेगा। ठीक है, इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी हाइट सपोज क्या है, h है, और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा एक फोर्स लगता है विच इज mg। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलती है कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे से फोर्स लगेगा। दैट मीन्स देखो, अब नीचे की साइड कौन, अपवर्ड फोर्स, मतलब ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे F1, और कुछ ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। नीचे की तरफ और क्या फोर्स लग रहा है, एक तो F2 लग रहा है और एक mg लग रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू वॉट, F2 प्लस mg। अब हमने यहाँ पे पहले पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस तरह से निकालेंगे, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। अब जब यहाँ पे फोर्स 1 लग रहा है तो प्रेशर भी 1, एरिया तो सेम रहेगा, और यहाँ पे भी P2A प्लस mg। इसको फिर हम आगे फर्दर करेंगे, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब P1A इज इक्वल्स टू P2A प्लस रो इंटू V इंटू G। फिर वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू हाइट होता है तो h ही हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं P1A इज इक्वल्स टू P2A प्लस रो A इंटू h इंटू G। ओके, आगे देखें। अब देखो तीनों में A कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इस साइड से A बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, P2 प्लस रो h G, A से A कैंसिल। यहाँ पे अब क्या बचा, P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो h G। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू h रो G या रो h G, जो आप स्टेट करना चाहो। अब इसमें कंडीशन हो गई, सपोज करो, पहली कंडीशन होती है, केसेस देखते हैं इसमें, केसेस क्या हो सकते हैं। पहला केस होता है कि अगर जो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स मतलब F1 और F2 दोनों सेम हाइट पे हों, if F1 and F2 are at same height। सेम हाइट का मतलब क्या है, इस तरह से कि अगर ये कोई कंटेनर है तो इस पे होंगे, वो इस तरह से होगा, तो हाइट क्या रहेगी, उसकी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट जब सेम है तो यहाँ पर हाइट हम क्या लिख सकते हैं, 0 हो जाएगी। तो P1 इस माइनस P2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। दैट मीन्स अगर F1 और F2 आपके सेम हाइट पे लगेंगे तो प्रेशर 1 जो इस पॉइंट पे लगेगा और इस पॉइंट पे लगेगा, दैट विल बी ऑलवेज सेम। ओके, नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, इफ
upper surface is in open atmosphere. अब इस कंडीशन में कैसे फिगर होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि एक ये हमारे पास बीकर है, यहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ है। इन्होंने बोला कि ओपन सरफेस जो है वो क्या रहेगा, अपर सरफेस जो है वो क्या रहेगा, ओपन एटमॉस्फेयर में रहेगा। मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से वो हमारा है सिलेंडर। तो ये जो अपर सरफेस है वो हमेशा क्या रहेगा, ओपन एटमॉस्फेयर पे रहेगा। तो इसकी हाइट जो होगी ना वो यहाँ से कंसीडर होगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो तो ऊपर लगेगा F1, यहाँ से कुछ नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ से एक प्रेशर लगेगा जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे PATM। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P1 माइनस P2 होता है, तो हम P2 की जगह क्या लिखेंगे, PATM इज इक्वल्स टू H रो G। या आप लिख सकते हो यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू PATM प्लस H रो G। ओके, तो यहाँ पे क्या है, P1 जो है, यहाँ पे P1 इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। P1 क्या है यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, और यहाँ पे आपका PATM इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली एक्चुअल प्रेशर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर होता है। और जो हमारी ये पूरी इक्वेशन है ये किसकी है, ये गॉज प्रेशर की इक्वेशन है। गॉज प्रेशर क्या होता है कि ATM प्रेशर से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम या ज़्यादा प्रेशर हो रहा है उसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। कि ये देखो, ये P एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम या ज़्यादा जो भी हो रहा है प्रेशर उसको हम गॉज प्रेशर बोलते हैं, P। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को हम एक्चुअल प्रेशर बोलते हैं, और गॉज प्रेशर को हम कैसे बोल सकते हैं, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें प्लस माइनस जो भी हमारा प्रेशर हो रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज गॉज प्रेशर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बैरोमीटर के बारे में। सो बैरोमीटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर क्या है, डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे एक कंटेनर है, अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर में देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने दो तरह के ट्यूब्स ले ली, ठीक है। हमने क्या करा, एक कंटेनर में हम इसको मर्क्यूरी से भर दिया, और इस ट्यूब में भी हम क्या डाल देंगे, मर्क्यूरी डाल देंगे। तो इन दोनों में क्या डाल दिया हमने इन दोनों में डाल दी है मर्क्यूरी का सिंबल Hg, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को हम ऊपर से थंब से बंद कर देते हैं सपोज, या किसी और चीज़ से हम बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें एयर अंदर नहीं जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को ऐसे उठा के इसमें उल्टा डाल देंगे। तो जब हम इसमें उल्टा डालेंगे तो कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी। ये हमारा कंटेनर था और ये ट्यूब इसमें इस तरह से आ गई कुछ, ठीक है। अब देखो, जब ये इस ट्यूब को हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो मर्क्यूरी थी वो नीचे की तरफ आ जाएगी और इधर से इधर, मतलब इधर फ्लो होने शुरू होगी, और हम अपने थंब यहाँ पे हटा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। अब ये जो ऊपर वाला एरिया यहाँ पे खाली हो गया,
ये तो खाली हो गया क्योंकि यहाँ वाली जो मर्क्यूरी थी वो सारी क्या हो गई, नीचे मूव कर गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे सपोज हम इसको हाइट कंसीडर कर लेते हैं जो भी ये मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके देखो, यहाँ से ही मूव कर रही है नीचे जो भी मर्क्यूरी थी, लेकिन एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगी। तब हम इसकी रीडिंग लेंगे कि इतनी हाइट पे जाके ये रुकी है, और वो किस फॉर्मूले से होगी, प्रेशर इज इक्वल्स टू H/ρg, ठीक है। अगर हम सी लेवल पे भी देखते हैं तो प्रेशर पहले हम देखते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम PATM से भी डिनोट करते हैं। तो यूजुअली जो इसकी हाइट रहती है वो 76 सेंटीमीटर रहती है, विच इज़ 0.76 मीटर। ये जनरली हमेशा यही रहेगी। और यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू जो है वो रहती है 13600 kg/m³। ये किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड²। तो अब हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं प्रेशर। तो प्रेशर कैसे निकलता है, हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, H/ρg होता है। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो कैसे निकालेंगे प्रेशर। हाइट इज 0.76 इंटू 13,600 इंटू 10, and when you calculate this pressure, it is approximately 1.01 into 10⁵ Newton per meter square. So this will be your pressure at, or atmospheric pressure at sea level. This is your atmospheric pressure at sea level. Okay. अब कुछ हम यूनिट्स के बारे में देखते हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो अब हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारी आती है CGS यूनिट प्रेशर की, विच इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर पे देखते हैं। अब हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सो इट इज द प्रेशर exerted by 76 centimeter of Hg column. This is what atmospheric pressure. तो 1 atm जो होता है it is approximately equal to 1.013 into 10⁵ pascals, जो कि हमने अभी सॉल्व भी किया था। और अगर हम इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये 1.013 इंटू 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारी एक यूनिट होती है इन मेटेरोलॉजी की टर्म्स में देखें, इन मेटेरोलॉजी। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा मेजर होता है इन द टर्म्स ऑफ बार एंड मिलीबार।
और 1 बार हम इक्वल होता है हमारा 10⁵ पास्कल्स के। लास्ट यूनिट आते हैं हमारे पास, जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको हम टॉर में भी मेजर करते हैं। ये टॉर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉरिसिली, ये इनके नाम पे टॉर दिया गया था। ओके, तो 1 टॉर जो होता है ये 1 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। और हाँ, तो 1 atm जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1.013 बार के बराबर होता है, विच इज़ 760 टॉर। इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। सो इसके आगे हम जो भी फर्दर टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय गाइज।